अपने चंचल मन को तथा चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभवन करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वे पर के लक्ष्य से होने वाले कर्म उदय जनित अवस्था है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ मैं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न
पूर्ण वीतराग स्वरूप है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में पुण्य पाप के परिणामों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी जांच इसमें प्रवेश नहीं है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन भगवान आत्मा में हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश के परिणामों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर द्रव्यों से भी तीनों काल भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। देव्या ओम नमः सिद्धेभ्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि दिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसकी चर्चा स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 890 नंबर का बोल है।
प्रारंभ करता हूँ मैं। पेज नंबर 203 पर यह बुलाया है। श्रीमद राजचंद्र गृहस्थ आश्रम में थे, जवाहरात का व्यापार करते थे। उन्हें आत्मज्ञान हुआ था, वे एक भव करके मोक्ष जाएंगे। स्वभाव का अनुभव है, परंतु जो राग का भाग है वह अभी छूटता नहीं है। इसीलिए कहते हैं अशेष कर्म का भोग भोगना बाकी है। इसीलिए एक देह धारण करके स्वरूप सुदेश में जाएंगे। हमारा मूल वतन तो अनादि आनंद आदि अनंत गुणों के पिंड रूप असंख्यात प्रदेशी आत्म द्रव्य है, वही हमारा सुदेश है। वर्तमान दशा में हमें थोड़ा राग का भाग है और ऐसा लगता है कि वह कुछ काल रहेगा। इसीलिए हमारे आत्मा में भीतर से ऐसा भाव आता है कि एक भव पश्चात हम केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे। तेती दे एक ना धारी ने जासु स्वरूप सुदेश रे। फिर कहते हैं कि हम परदेसी पंछी साधु जी, अरे देश के नाही रे, पुण्य और पाप के राग के देश के हम नहीं हैं। वचनामृत के 400 उसके ऊपर की लाइन छूट गई आपकी, दया दान आदि के जो विकल्प आते हैं। कौन सी? पुण्य और पाप के राग के देश हम नहीं हैं। दया दान आदि के जो विकल्प आते हैं वह विभाव है, परदेश है, उस देश के हम नहीं हैं। वचनामृत के 401 बोल में बहन श्री ने भी कहा है, ज्ञानी का परिणमन विभाव से विमुख होकर स्वरूप की ओर ढल रहा है। ज्ञानी निस्वरूप में परिपूर्ण रूप से स्थिर हो जाने को तरसता है। स्वरूप की स्थिरता में कब पूर्ण हो जाऊं, इस प्रकार अंतर में तरसता है। यह बाहरी मिट्टी के ग्राम नगर हमारा देश नहीं है, किंतु भीतर जो दया दान व्रत तप आदि पुण्य के व्यवहार रत्ना तरह के भाव उठते हैं, वह भी हमारा देश नहीं है। इस परदेश में हम कहाँ आज आ पहुँचे। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। सम्यक दृष्टि को शुभ राग भी बिल्कुल नहीं रुचता। ज्ञानी कहते हैं कि विभाव स्वरूप परदेश में हमारा कोई नहीं है। जहाँ ज्ञान श्रद्धा चारित्र आनंद वीर आदि अनंत गुण रूप हमारा परिवार बसता है, वह हमारा सुदेश है। अब हम उस स्वरूप सुदेश की ओर जा रहे हैं। हमें त्वरा से अपने मूल वतन में जाकर आराम से बसना है, जहाँ सब हमारे हैं। देखिएगा, हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। ज्ञानी जीव जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उन्हें पूर्ण विश्वास होता है, क्योंकि वे आत्मानुभवी होते हैं। उन्हें अपनी आत्मा में होने वाले जो संसार रूप अवस्था है उसका भी ज्ञान उनकी पर्याय में बरतता है। शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। ऐसे आत्मज्ञानियों को
ऐसा पक्का निर्णय रहता है कि अब वे थोड़े ही काल में एक आध दो चार भाव में वह मोक्ष को प्राप्त करेगा, ऐसा उसे अपनी आत्मा में प्रतीति हो जाती है। ये सब फल है सम्यक वेद ज्ञान का। सम्यक वेद ज्ञान माँ जन्माणी माता के अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया हुआ है, उसका उनको ज्ञान और श्रद्धानुवर्तता है। उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में निर्णय किया है कि मैं ज्ञान आदि अनंत शक्तियों का जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। ये मूढ़ादेश के परिणाम जो संसार अवस्था में देखे जाते हैं वह मेरा शरीर नहीं है। ज्ञानियों को जो मूढ़ादेश के परिणाम अपनी प्रगति में होते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं परदेश में आ गया हूँ। आत्मा का देश तो असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीरादिक ये आत्मा का सुदेश है। इतनी सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने, अरिहंत परमात्मा ने हमें बताई है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। हमें उसको समझना चाहिए। देखो यहाँ पर गृहस्थ जीव श्रीमद् राजचंद्र जी का दृष्टांत देके सारी बातें समझाते हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी गृहस्थ आश्रम में थे, समझ में आया। जवाहरात का व्यापार करते थे, उन्हें आत्मज्ञान हुआ था, अपने आत्मा का अनुभव उनको हुआ था। वे एक भाव करके मोक्ष जाएंगे। ऐसे थे गृहस्थ आश्रम में रहने वाला जी, इतना उसे है। श्रीमद् राजचंद्र जी बात चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पदनमु श्री सद्गुरु भगवंत। ऐसे सुंदर सुंदर कवित्र उन्होंने लिखे हैं, बहुत छोटी उम्र में। समझ गए। उनके शरीर की आयु तो मुश्किल से मैं समझता हूँ 33 साल होगी। 33 साल में तो शरीर साल की उम्र में चले गए, समझ गए आप। बहुत छोटी उम्र में वो शरीर का परिवर्तन उनका हो गया था। बचपन से ही वे बैरागी थे। उन्हें संसार शरीर भोगों से उदासीनता का परिणाम था। ऐसे वो श्रीमद् राजचंद्र जी हैं थे, समझ गए नहीं आप। उनकी बात यहाँ दी जा रही है। तो कहते हैं वे एक भाव करके मोक्ष जाएंगे। ये कुछ गुरुदेव से नहीं कहते हैं, समझ गए नहीं आप। स्वरूप का अनुभव है, परंतु जो राग का भाग है वह अभी छूटता नहीं है। गृहस्थ अवस्था है। देखो अपने महानायक आदिनाथ भगवान सम्यक दृष्टि जीव रहते ही हैं। सभी तीर्थंकर का जीव सम्यक दृष्टि तो रहता ही है। छायक सम्यक दृष्टि है। उनकी शरीर की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी। आदिनाथ भगवान की बात कर रहा हूँ, समझ में आया। 83 लाख पूर्व तक वे गृहस्थ आश्रम में रहा। तो गृहस्थ आश्रम में थे तो गृहस्थी संबंधित परिणाम भी होते ही होंगे। ऐसा तो नहीं कि नहीं होते होंगे। ऊँट की सवारी पे बैठी हो तो भाई साहब स्थिर तो नहीं बैठ पाओगे आप, हैं? ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में वह जीव है, छायक सम्यक दृष्टि है। रामचंद्र जी भी थे छायक सम्यक दृष्टि, गृहस्थ आश्रम में थे। भरत बाहुबली का भी गृहस्थ अवस्था को आप देखिएगा। पुण्य पाप के परिणाम होना स्वाभाविक है, उनकी भूमिका के अनुसार होते ही हैं। लेकिन उन भावों को वे कैसा मानते थे, कैसा देखते थे,
कि ये सब कर्म उदय जनित अवस्था है, ये कोई हमारा कार्य नहीं है। समझ गए आप? शरीर तो परद्रव है ही, जड़ है, लेकिन आत्मा में जो भी विकार की पर्याय उत्पन्न होती है वह परिणाम भी कर्म जनित होने से वह मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, सिद्ध भगवान जैसा है। समझ आप? अनंत शक्तियों का। आप मंगलाचरण पढ़ते ही हो, पंडित टोडरमल जी साहब का, मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताय जाते भये अरिहंत आदि महान कर मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब। कौन सी समाज मिले भाई साहब? अपने अनंत गुणों की समाज, वही हमारा परिवार है। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। समझ नहीं आप? पर अज्ञानी लोगों को अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा की खबर नहीं है। समझ लिया? और परद्रव्य कोई अपना जानता है, अपना ही मानता है, और उसी में 24 घंटा उनका लक्ष्य करके उसका आत्मा परिणमन कर रहा है, दुखी हो रहा है। ज्ञानियों को अपनी आत्मा की भी खबर है, अपने शरीर संयोग में उसका भी जानकार है, और अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों को भी वह पहचानता है। अज्ञानी कुछ नहीं जानता, तो न आत्मा को जानता है, न रागादिक परिणतियों को जानता है। कर से प्रेम करने वाले भाई साहब आत्मा के अंदर होने, आत्मा में और आत्मा के अंदर और आत्मा के बाहर जो परिणमन अरूपी राग द्वेष का हो रहा, उसको भी नहीं जानता है वो। समझ में आया? ना तो उसे आत्मा की खबर है अज्ञानी जीव को, और ना ही रागादिक परिणतियों की जानकारी है। ज्ञानी जीव को दोनों चीजें भिन्न भिन्न रूप से भाषित हुई हैं। तो कहते हैं स्वभाव का अनुभव है, सम्य दृष्टि जीव है, उसे अपने आत्मा का अनुभव होता ही है, क्योंकि उसकी पर्याय की सन्मुखता अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख है। स्वानुभव है ना, स्वानुभव यानी स्व यानी शुद्धात्मा अनुभव। कहाँ पर काम कर रही है वह पर्याय? अपने आत्मा के सन्मुख होकर कार्य करती है, उसे ही स्वानुभव कहते हैं। तो कहते हैं स्वभाव का अनुभव है, परंतु जो राग का भाग है वह अभी छूटता नहीं है। क्या है ना? ग्रस्त अवस्था है, भूमिका उसकी ऐसी है, अवृत्ति है। तो अवृत्ति को अभी क्या है? सम्य दृष्टि जीव हुआ, अवृत्ति हुआ है, उसे अपने आत्मा की प्रतीति हुई है, आत्मा का अनुभव हुआ है, मिथ्यात गया है, साथ में अनंतानुभूति कसाई गई है। बाकी की 3 चौकड़ी कसाय का तो अभी पर्याय में सद्भाव है ना, उसको भी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है। वीतराग परिणाम के साथ में आर्त ध्यान भी है और रौद्र ध्यान भी है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की सत्ता के कौन से गुण स्थान तक रहती है? बोलो भैया। आर्त ध्यान की और रौद्र ध्यान की सत्ता कितने गुण स्थान तक रहती है? रौद्र ध्यान जो है 5वें गुण स्थान तक, और आर्त ध्यान जो है 6वें गुण स्थान तक रहता है। समझिए आप, वहाँ तक है। रौद्र ध्यान तो जो आपके 5वें गुण स्थान तक रहता है। घर गृहस्थी है 5वां गुण स्थान है, 6वां 7वां गुण स्थान तो मुनराजों का होता है। मुनराजों को रौद्र ध्यान का अस्तित्व भी है, भले आंशिक रूप से है तो उसे निषेध नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल ही नहीं है उनको। समझ में आया? पर वह आर्त ध्यान का परिणाम ऐसा है, जैसे आप जो है पानी का लोटा अपने पानी में डालोगे तो आपने इधर उसमें डाला और गड्ढा पड़ा और फिर भर गया, कैसा है वो? समझ गए यार? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हमारे संसार के कारण है।
लेकिन सम्यक दृष्टि जीव है, अभी उसको अपने आत्मा का अनुभव होने से उसकी पर्याय में वितराग आनंद की प्राप्ति हुई है, लेकिन साथ में अभी तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव भी उसकी पर्याय में बरत रहा है। उतना उसकी पर्याय में आठ रोध ध्यान का अस्तित्व है अभी। मैंने कहा ना 5वें गुण स्थान तक है, समझ लें आप, 5वें गुण स्थान तक, 5वें गुण स्थान तक आर्थ ध्यान रोध ध्यान दोनों होती है, समझ लें आप। आवृत्ति सम्यक दृष्टि है तो उसको तो स्वाभाविक ही होंगी ना। कसाय के आपको बोला मोहिनी के दो भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का अभाव सम्यक दर्शन होने पर दर्शन मोहिनी विदा को प्राप्त हो जाती है। और साथ में अनंतानबंदी की जो चार भेद बताए थे कसाय के, उसमें अनंतानबंदी कसाय चली। अनंत संसार का बंध उसको नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है, ऐसी बात भी नहीं है। अभी तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव अवृत सम्यक दृष्टि के विद्यमान है। जितना है उतना विकर्मों का बंध भी उसकी चल रहा है, लेकिन वह जानता है कि अब ये ज्यादा समय रहने वाला नहीं है, यह भी जानता है। ज्यों ज्यों हम अपनी आत्मा में लीन होते जाएंगे त्यों त्यों ये रागादिक परिणतियां हमारी आत्मा में से विदा को प्राप्त होती रहेंगी। इतना अटूट विश्वास होता है उसे तत्व ज्ञान के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, तब इस संसार सागर से पार होता है भाई साहब। तो कहते हैं स्वभाव का अनुभव है, परंतु जो राग का भाग है वह अभी छूटता नहीं है। क्या मजबूरी है, क्या किया जाए भैया यार क्या छूटता नहीं है, जानता है नहीं छूटता है, लेकिन छूटेगा ये भी पक्का उसे मालूम है। ये रहने वाले नहीं है, ये भी उसे पक्का मालूम है कि भाई साहब अब ये रागादिक परिणतियां ज्यादा समय हमारी आत्मा के साथ में नहीं रह सकती हैं, लेकिन अल्पकाल रहेंगी, ऐसा उसे ज्ञान हुआ है। ऐसे उसे अपने आत्मा की प्रतीति राग सहित हुई है। समझ में आई? यही तो प्रमाण ज्ञान है, सच्चा ज्ञान इसी को कहते हैं। देखो आचार्य अमृतचंद देव श्री समय सार जी ग्रंथ में तीसरे कलश में श्लोक में ये बात कहते हैं, मैं स्वभाव से तो सिद्ध भगवान जैसा हूँ, शुद्ध हूँ, लेकिन पर्याय मेरी क्या हो रही है, कलुषित हो रही है, कलमासित हो रही है। समझ में नहीं आया? मूल कर्म के उदय के निमित्त से मेरी पर्याय कलमासित हो रही है। तो पर्याय रागादिक परिणति को स्वीकार किया है, लेकिन ये पर्याय रागादिक वाली कलुषता वाली अब ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है। मैं इसीलिए टीका लिखता हूँ कि भाई साहब मेरी पर्याय में परम विशुद्धता की प्राप्ति हो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय की प्राप्ति हो। समझने आप मुनिराज स्वीकार करते हैं तो सम्यक दृष्टि जीव तो बहुत छोटी वाली भूमिका वाला है। इसे अपनी आत्मा की पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों का भी ज्ञान है। कहते हैं स्वभाव का अनुभव है, परंतु जो राग का भाग है वह अभी छूटता नहीं है। फिर कहते इसीलिए कहते हैं कि अशेष कर्म का भोग भोगना बाकी है। उतना दुख भी उसे भोगता है, वेदन होता है उसे, है ना? अभी शेष है, अभी अनंत भगवान जैसी पूर्ण वितरागता पर्याय में प्रकट नहीं हुई है। ऐसे रागादिक परिणामों का भाई साहब विद्युत रूप है, विपराश्रित परिणाम है, चाहे पाप रूप परिणाम हो, व्यवसाय वाला हो, चाहे भगवान की पूजा भक्ति वाला हो, उतना उसको पराधीनता भी पर्याय में शेष है और उस दुख के परिणाम को भी देता है और साथ में अपनी आत्मा का अनुभव भी लेता है। दोनों मिश्र धारा उसकी पर्याय में प्रकट हो गई है।
पर अज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा की खबर नहीं है, इसलिए पशु जैसा जीवन जी रहे हैं। शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं, न तो कर्मों का ज्ञान है, न कर्मों के उदयों को पहचानते, न आत्मा को जानता है। समझ में आया? घोर संसारी है वो जी। समझ में नहीं आया? ज्ञानी को अपने आत्मा का भी ज्ञान श्रद्धान बरत रहा है और साथ में रहने वाले आठ कर्मों का संयोग का भी ज्ञान है, उनके उदयों को भी पहचानता है, तभी तो वो इसमें से निकल जाता है। वो समझ में आया भैया? तो कहते हैं स्वभाव का अनुभव है, स्वभाव यानी शुद्धात्मा का अनुभव है, परंतु जो राग का भाग है वह अभी छूटता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अशेष कर्म का भोग भोगना बाकी है। इसलिए एक देह धारण करके स्वरूप स्वदेश में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एक भव और बस उनको ऐसा प्रतीत होता है कि एक आध भव और धारण करेंगे भाई साहब, और फिर अपने स्वदेश में रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से उत्पन्न में। क्या भाई साहब? आत्मा का तो जो है सिद्ध भगवान बन के भाई साहब वहाँ रहने का है। ये संसार में चक्कर लगाना ये हमारे आत्मा का काम नहीं है। समझ में आया? ये जन्म मरण करते रहना ये हमारी आत्मा का काम नहीं है। रागादिक का भी भेदन करना यह भी हमारा स्वभाव नहीं है। मैं तो अनंत आनंद का वेदन करूंगा। क्या भाई साहब? ऐसा ज्ञानी को चौथे गुण स्थान में भाषित हो जाता है। एक देह धारण करके अब तो भैया अपने स्वदेश में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? जहाँ शरीर नहीं है, जहाँ राग नहीं है, जहाँ झूठ मायाचारी वाले लोग भी नहीं है, वहां पर ऐसी जगह रहना। अब तो अपने स्वदेश में रहना। समझ नहीं आप? ऐसा ज्ञानी को बिल्कुल जचने लग गया है। समझ नहीं आप भाई साहब? कहते हैं एक देह धारण करके स्वरूप स्वदेश में जाएंगे। हमारा मूल वतन तो आनंद आदि अनंत गुणों के पिंड स्वरूप असंख्यात प्रदेशी आत्म तरफ है। क्या है मूल वतन भाई साहब? आपका मूल वतन क्या है? कोई कहेगा भाई साहब रतलाम के रहने वाले, कोई कहेगा भिंड के रहने वाले हैं, कोई कहेगा हम जयपुर के रहने वाले हो। अरे छोड़ो, इन बातों में ना उलझो। तुम चैतन्य पंछी हो, असंख्यात प्रदेशी हो, अरूपी हो, ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये हमारा देश है। कहते हैं मूल वतन तो आनंद आदि अनंत गुणों के पिंड स्वरूप असंख्यात प्रदेशी आत्म द्रव्य है। ये है, समझ गए आप? ऐसा मेरा भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, वही हमारा स्वदेश है। वर्तमान दशा में पर्याय में, दशा में यानी पर्याय में, दशा का मतलब पर्याय में हमें थोड़ा राग का भाग है, अभी है ना, संसार अवस्था है ना भाई साहब। अभी पर्याय में राग है, पर हमारे स्वभाव में उसका अभाव है। ऐसी चैतन्य की अस्थि में मस्ती ज्ञानी रहते हैं। राग की पर्याय को भी उन्होंने स्वीकार किया है, पर राग पर्याय में है, पर हमारे स्वभाव में नहीं है। इसीलिए वह राग टल जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? अगर राग मूल वस्तु में हो तो भाई साहब कभी भी राग टलने वाला नहीं है। पानी का स्वभाव कैसा होता है? शीतल होता है। पानी का स्वभाव गर्म रहना नहीं है। अगर पानी का स्वभाव गर्म हो जाए तो पानी कभी शीतलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। पर्याय में भी शीतलता नहीं आ सकती है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति संख्यात प्रदेशी है। उसमें ये राग रूपी वो राग देश के परिणाम वो आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। मैंने आप बोलते हो, बिल्कुल में बोलते हो, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी ज्ञान। कौन सा अंतर? क्या ऊपर है?
वे विरागियां राग वितान। समझ नहीं आप? ये राग जो रागादिक परिणतियां जो विविध प्रकार की इच्छाएं हमारे आत्मा में देखी जाती हैं, वे क्षणभंगुर तत्व हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर वे आत्मा का स्वभाव होते तो आज अनंत तो सिद्ध परमात्मा की पर्याय में भी देखने को मिलता कि नहीं मिलता? अब नहीं है ना। रागादिक परिणतियां आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह विभाव परिणतियां हैं। परद्रव को अपना मानने से, परद्रव को अपना जानने से, परद्रव का लक्ष्य करने से आत्मा की पर्याय में वह विभाव परिणति होती है, वह दुख रूप है और वही संसार का कारण है। उसे ज्ञानियों ने पहचाना है और अपनी परिणति में से भी गुण स्थान प्रमाण उसको दूर रह के अनुभव करते हैं। समझ आप? ऐसा काम करते हैं ज्ञानी लोग हैं। कहते हैं एक देह धारण करके स्वरूप सुदेश में जाएंगे। हमारा मूल वतन तो आनंद आदि अनंत गुणों के पिंड रूप संख्यात प्रदेशी आत्मद्रव है, वही हमारा स्वदेश है। क्या भाई साहब? स्वदेश है, अपना देश। अपने देश में किसको अच्छा नहीं लगता है? बोलो। ज्ञानियों को अगर अपना आत्मा अच्छा लगता है तो बुराई उसमें क्या है? हर व्यक्ति को अपना अपना देश अच्छा लगता है ना। अपने घर में किसको रहना अच्छा नहीं लगता है? ज्ञानी की पर्याय अपनी आत्मा के साथ में रहती है। भाई साहब तो अच्छी नहीं लग रही होगी उसको, थोड़ा सोचिए। कहते हैं हमारा मूल वतन तो आनंद आदि अनंत गुणों के पिंड स्वरूप असंख्यात प्रदेशी आत्मद्रव है, वही हमारा स्वदेश है। वर्तमान दशा में देखिए आप, वर्तमान दशा में इन पर्याय संसार अवस्था में हमें थोड़ा राग का भाग है। कितना है? थोड़ा राग है। ज्ञानी ऐसा जानता, चौथे गुण स्थान वाले की बात कर रहे हैं। मुनराज की पर्याय का लेवल तो बहुत ऊंचा हो चुका है। क्या ये तो सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय के लेवल की बात की जा रही है। कहते हैं वर्तमान दशा में हमें थोड़ा राग का भाग है और ऐसा लगता है कि वह कुछ काल रहेगा। कैसा लगता है? थोड़े समय रहने वाला है, ऐसा उसे अंदर में भाषित होता है। इसीलिए हमारे आत्मा में भीतर से ऐसा भाव आता है। ये कोई बनावटी वाली बात नहीं है, अंदर से आता है। समझ में आया? क्योंकि उसके पास में अरियंत परमात्मा द्वारा बताया गया तत्व उसकी पर्याय में काम कर रहा है। समझ में आया? इसीलिए उसको सारी बातें अंदर से आती हैं, बनावटी वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर कहते हैं हमारे आत्मा में भीतर से ऐसा भाव आता है कि एक भाव पश्चात हम केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे। कितने परिणामों में उदासीनता होगी, पर जब शरीर संसार भोगों से कितना उदासीनता का परिणाम होगा, कितना हटा हुआ परिणाम होगा, और उतनी तेजी से उसका आत्मा के साथ में उस पर्याय का संबंध होगा। तभी यह जीव इतनी अच्छी बात कर सकता है कि भाई साहब मैं अल्पकाल में मेरी पर्याय में एक ही भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाला हूँ। इतनी तैयारी सम्यक दृष्टि की पर्याय में रहती है कि पता नहीं मेरा भाव क्या होगा, मुझे खुद नहीं मालूम है। अरे मूर्खों जैसी बातें ना करो। इस विश्व में समझदार तो तुम ही हो, तुमने अपने आप को पहचाना नहीं है। चौथे गुण स्थान वाला इतना समझ चुका है कि अब भाई साहब ये रागादिक परिणतियां हमारे आत्मा में अब ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है। अगर मालिक जाग चुका है तो घर में चोर ज्यादा समय टिकने वाले नहीं है। ऐसे ही आत्मा में जब पर्याय में जागृति आ जाती है तब उसे ऐसा अंदर में प्रतिभाषित होता है कि अब ये रागादिक परिणतियां ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है। कहते एक भाव पश्चात हम केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे। त्यागी दे एक ना धारी ने जासू
स्वरूप सुदेश रीति है। ये जो उसमें आपको मिलेगा, उनकी पदों में है सारी बातें, समय नहीं है जो आपको पूरा नहीं बता पाऊंगा। फिर कहते हैं कि हम परदेसी पंछी साधु जी, हम अरे देश के नहीं रे, क्या मैं परदेसी पंछी, तेरे गांव का नहीं, तेरे शहर का नहीं, तेरे मोहल्ले का नहीं भाई, चेतन सा भगवान आत्मा हूँ। वो प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजड़ा पीछे यही जलाया जावेगा। ऐसे अपनी आत्मा को साधने वाले ज्ञानी हुआ करते हैं। तो कहते हैं हम परदेसी पंछी साधु जी हैं भाई साहब। कितना अपनी पर्याय के साथ, द्रव्य के साथ पर्याय का पकड़ बनी हुई है अंदर में, समझ में आया भाई साहब। जो अपनी आत्मा को साधता है वो साधु कहलाता है। जो परद्रव्यों को साधता है घोर संसारी जीव है। अपनी जो पर्याय अपनी आत्मा में सावधान हो गई है, वह जीव को अंदर अंदर से बिल्कुल प्रतिभाषित हो जाता है कि भाई साहब अब मैं एकाध भाव में केवल ज्ञान रूपी पर्याय को प्राप्त करने वाला हूँ। हम परदेसी पंछी साधु जी, अरे देश के नहीं, मैं इस देश का नहीं हूँ। जैसे कोई आ जाए तो मैं कहाँ आ गया, जैसे यहाँ से शरीर छोड़ता है जी, देवगति में जाता है, सही है, अरे मैं कहाँ गया, समझ गए। ऐसे उसे यहाँ संसार में उनको ऐसा लगता है मैं कहाँ आ गया झूठ मायाचारी के लोगों के बीच में, समझ में आया। हर व्यक्ति हर जीव झूठ मायाचारी से ये का काम करता रहता है। कोई भी अपने अंदर की बातें भाई साहब जानते ही नहीं है, बताएंगे तो कहाँ से। अपना प्रयोजन सत्ता है और वैसे झूठ मायाचारी जैसी बातें करती हैं भाई साहब। ये संसार एक समय में रहने लायक नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानता है। अब कहते हैं पुण्य और पाप के, राग के, देश के हम नहीं हैं। पुण्य पाप के परिणाम जो हमारी आत्मा की पर्याय में देखे जाते हैं, ये परदेश है। सुदेश तो हमारा बीतरागी स्वभाव है। क्या है? शरीर की तो क्या बात करना, शरीर तो जड़ है। अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम, जो दुख की पर्याय होती है, वह परदेश है। सुदेश अपना बीतरागी भाव है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वह अपना घर है। कहते हैं पुण्य और पाप के, राग के देश का हम नहीं है। तथा दया दान आदि के जो विकल्प आते हैं, समझे आप, भगवान की पूजा का परिणाम भी सम्य दृष्टि जीवों को आता है। समझे आप, दया दान पूजा भक्ति आदि के पुण्य के परिणाम सम्य दृष्टि जीवों को भी पर्याय में आती हैं, ज्ञानियों को भी आते हैं। लेकिन वे सब पराधीन तत्व हैं, उसमें हमारी आत्मा की बिल्कुल भी स्वाधीनता नहीं है। समझ में आया? कहते हैं दया दान आदि के विकल्प आते हैं, वह विभाव है और वह परदेश है। जैसे हमारी आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिणाम होते हैं, वो हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ गया नहीं आप? वह परदेश है, प्रभाव है। ऐसे ही पुण्य के परिणाम भगवान की पूजा भक्ति आदि दया दान आदि के परिणाम होते हैं, वे स्वभाव हैं, वे प्रभाव हैं, वे परदेश हैं। मैं तो तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे सुदेश और परदेश की बात यहाँ की गई है। तुम्हारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातें नहीं लेना यहाँ पर। समझ गए नहीं आप? ये भाई साहब इंडिया के रहने वाले हो, अरे तुम फिर वहाँ पहुँच जाओगे, पाकिस्तान में पैदा हो जाओगे तो पाकिस्तानी के नाम में कहलाने लग जाओगे तुम। क्यों भैया? अभी आप हिंदुस्तान का झंडा लेके बात कर रहे हो और ये शरीर छूटा और पाकिस्तान में पैदा हो गए, फिर क्या करोगे साहब? फिर हिंदुस्तान का झंडा पकड़ोगे क्या? हैं? पाकिस्तान का पकड़ने लग जाओगे? तो ये तो पहचानो तुम कौन हो।
तुम चेतनी से भगवान आत्मा हो, असंख्यात प्रदेशी हो, हैं? अनंत शक्तियां तुम्हारे आत्मा में विद्यमान है, वही तुम्हारा देश है। और अपनी आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वह सब तुम्हारा परदेश है। जैसे हिंदुस्तानी व्यक्ति है, भाई साहब पाकिस्तान में पहुंचने या दूसरा रेफरेंस देते हैं, तो उन्होंने कहा मूल में बेंसली ने भी कहा है, ज्ञानी का परिणमन विभाव से विमुख होकर स्वरूप की ओर ढल रहा है। क्या हो रहा है? ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान से प्रक्रिया चालू हो जाती है। देश वृत्ति की क्या बात करना, मुनराज की क्या बात करना, वे तो ऊंचे लेवल वाले हैं। चौथे गुण स्थान में ही ज्ञानी की पर्याय का परिणमन विभाव से विमुख होकर यानी वो राग देश के परिणामों से हटकर अंदर स्वभाव की ओर परिवर्तन करता है। ऐसी दशा हो जाती है। बताओ क्यों नहीं पहचानेगा वो अपने आप को? आप कहते हैं ज्ञानी का परिणमन विभाव से विमुख होकर, विभाव यानी वो राग देश के परिणामों से विमुख होकर स्वरूप की ओर ढल रहा है। कहाँ पर ढल रहा है? जैसे पानी का स्वभाव शीतल है। पानी का स्वभाव क्या है? शीतल है। अब उबला हुआ पानी है, आपने हीटर पे से बंद कर दिया, जिस चूल्हे पे गर्म हो रहा था आपने वो कनेक्शन उसका बंद कर दिया, तो अब पानी जो गर्म पानी है, अब वह पानी का स्वभाव शीतल है, तो वह किधर की तरफ ढलेगा भाई साहब? अरे बोलो। आपने चूल्हा बंद कर दिया उबलते हुए पानी को, तो वह किधर की तरफ ढलेगा? शीतलता की तरफ ढलेगा कि गर्म की ओर ढलेगा? हैं जी? हैं? शीतलता की तरफ ढलता है। ऐसे ही ज्ञानी ने अपने विभाव जो है भाई साहब, जो अपनी आत्मा को जलाने वाली परिणतियां, वो राग देश के परिणाम से जिसने का जो कनेक्शन ही कट कर दिया है और अपने स्वभाव की तरफ ढलता चला जाता है। अब वह पर्याय अपने स्वभाव का अनुकरण करती हुई पर्याय में शीतलता 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 का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। हे विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो, जिन चंदन केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिने सर के रघुनंदन, जिनकी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, वे जीव विभाव की परिणतियों से विमुख होते हुए अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि ज्ञान आनंद अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका अनुकरण करते हुए पर्याय में शीतलता की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। यही सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। कहते हैं ज्ञानी का परिणमन विभाव से विमुख होकर स्वरूप की ओर ढल रहा है। ज्ञानी निस्वरूप में परिपूर्ण रूप से स्थिर हो जाने की को तरसता है। काय के लिए तरसता है? बोलो। हैं? काय के लिए? अपने स्वरूप में बस स्थिर हो जाऊं। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे तो मेरा एक अखंड ज्ञान ज्योति चाहिए, प्रभु मुझे बाहर का कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे राग भी नहीं चाहिए। है तुम्हें खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निजवातम है, अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिदगन हमें प्राप्त हो अपने है। ज्ञानी की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थिर होने के लिए तरसती है। अभी उसकी पर्याय में आंशिक रागादिक की परिणति है, पर वह जलाने वाली है, वह कोई शीतलता प्रदान करने वाली नहीं है। चाहे वह पुण्य का परिणाम भी क्यों ना हो,
पर हमारी आत्मा को जलाने वाला है। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। मैंने अब तो वह अपने आत्मा के साथ रहना पसंद करती है पर्याय कि भाई साहब अब मैं अपने भगवान आत्मा के साथ रहूंगी, अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। समझ, ऐसी उसकी अंदर में तड़प पर्याय में रहती है। बोलो, हमें अपने ऐसी आत्मा का पता ही नहीं। अरे जिस आत्मा के आश्रय से सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है, अरे वही की वस्तु, वही चीज आपके पास में भी है। अरे आप स्वयं आत्मा हो, पता नहीं है भाई साहब। कभी होती है तड़प हमें तो तड़प होती है भाई साहब, गाड़ी ले आऊं, लाड़ी ले आऊं, ये चीज घर में ले आऊं, ये चीज और ले आऊं, हैं? जब तक वो नहीं आ जाए तब तक आकुल व्याकुल होता रहता है जीव। किसी भी पर वस्तु से प्रेम कर लिया, जब तक उसे पर्याय में प्राप्त नहीं होता है तब तक उसकी पर्याय में तड़पन चलती रहती है। समझ में आया? ज्ञानी को तो अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में स्थिर होने की तड़पन रहती है, क्योंकि उसने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना है। अरे पहचाना ही नहीं है, उसका अनुभव भी उसकी पर्याय में चल रहा है। सुखी होने का, परिपूर्ण सुखी होने का अगर कोई व्यवस्था है तो अपने चैतन्य वस्तु है, उसमें स्थिर होने के लिए उसका मन तड़पता रहता है। कहते हैं ज्ञानी निस्वरूप में परिपूर्ण रूप से स्थिर हो जाने को तरसता है। तरसने वाली पर्याय है। किसके लिए तरसती है? अपने शुद्धात्मा में स्थिर होने के लिए, शुद्धात्मा में लीन होने के लिए। स्वरूप की स्थिरता में कब पूर्ण हो जाऊं, इस प्रकार अंतर में तरसता है। वह बाहरी मिट्टी के ग्राम नगर, क्या बाहरी मिट्टी के ग्राम नगर हमारा देश नहीं। ये क्या है ये भाई साहब? ये घर काय का है? मिट्टी का है। ये मोहल्ले काय के हैं? मिट्टी के हैं। नगर काय के हैं? मिट्टी के हैं। अनंत पुद्गल परमाणु है, उसमें भी पिछे हुए हैं। समझ गए आप? यानी बाहरी मिट्टी के ग्राम नगर तरसते हमारा देश नहीं है, ऐसा मानता है, जानता भी है। किंतु भीतर जो दया दान व्रत तपादिक पुण्य के व्यवहार रत्नात्रय के भाव उठते हैं, शुभ भाव, ठीक है, वह भी हमारा देश नहीं। क्या ये गांव भी हमारा नहीं, ये शहर भी हमारा नहीं, मोहल्ला भी हमारा नहीं है, मकान भी हमारा नहीं। हमारा तो असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा जो ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाला, वो हमारा देश है। समझ में आया भैया? और शुभ भाव भी हमारा नहीं है, वह भी परदेश है। इस परदेश में हम कहाँ आ पहुंचे? जब ज्ञानी की पर्याय भाई साहब राग में जाती है तब उसे ऐसा लगता है जैसे पानी में से मछली रेत पर आके गिरती हो। क्या कैसी तड़पती है? पानी में रहने वाली मछली जब पानी से बाहर रेत पर आती है तो तड़पती है। ऐसे ज्ञानियों की पर्याय जब राग में जाती है तो तड़पती है। मैं कहाँ आ गया? अरे भाई साहब, मुझे तो अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा के साथ रहना था। इस परदेश में हम कहाँ आप पहुंचे? हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता है भाई साहब। जिन्हें राग भाव अच्छा लगता है, जिसे विषय भोग के परिणाम अच्छे लगते हैं, वे घोर संसारी जीव हैं। उनका कभी भी जीवन में कल्याण नहीं होगा। वो रुचि आपको छोड़ना पड़ेगी। पंचेंद्रिय के विषयों के रूपी जो परिणाम है, क्षण भंगुर तत्व है, इनकी रुचि अंदर में पैदा करना अनंत संसार का कारण है। कहते हैं इस परदेश में हम कहाँ पहुंचे, हमें यह अच्छा नहीं लगता। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, चौथे गुण स्थान वृत्ति की। सम्यक दृष्टि को शुभ राग भी बिल्कुल नहीं रुचता। हमें तो पाप के परिणाम भी रुच रहे हैं। क्या भाई साहब? झूठ के, मायाचारी के, और बोल के आनंद और मानते हो। क्या मानते हो? हमने उसको अच्छा बिल्कुल बना दिया।
अरे बेवकूफ वो नहीं बना, बेवकूफ तुम बन रहे हो। एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं कर सकता है। तुम पाप की रुचि जो अंदर में रखे हुए हो, तुम खुद बेवकूफ हो रहे हो, तुम्हें खबर तक नहीं है। ज्ञानी जानते हैं। यहाँ तो कहते हैं पाप पुण्य के परिणाम भी उसे रुचते नहीं है। इस परदेश में हम कहाँ आ पहुंचे, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। सम्यक दृष्टि को शुभ राग भी बिल्कुल नहीं रुचता है, बिल्कुल नहीं रुचता। ज्ञानी को पाप की रुचि, निरंतर भोगों की रुचि, क्या अवक्ष खाने की रुचि। नहीं तो मर जाएंगे, हमारा क्या होगा भाई साहब? तुम्हें बताया तुम मर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर किसी भी परवस्तु का प्रवेश नहीं होता है भाई। तुम ऐसी चैतन्य वस्तु हो, तुम्हारे अंदर रागादिक परिणतियों का भी जहाँ प्रवेश नहीं होता है, ऐसे तुम भगवान आत्मा हो, अरूपी हो। तुम अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। कहते हैं सम्यक दृष्टि को शुभ राग भी बिल्कुल नहीं रुचता। ज्ञानी कहते हैं विभाव स्वरूप परदेश में हमारा कोई नहीं है। समझ गए ना आप? विभाव स्वरूप परदेश में हमारा कोई नहीं है। उसकी सारी संपदा लुटती हुई दिखाई देती है। जब पर्याय विभाव में जाती है तो उसे अपना सब लुटता हुआ दिखाई देता है। समझ गए आप? विभाव स्वरूप परदेश में हमारा कोई नहीं है। जहाँ ज्ञान श्रद्धा चारित्र आनंद वीर आदि अनंत गुण हमारा परिवार बसता है। कहाँ बसता है? अनंत गुण जहाँ रहते हैं वो हमारा स्वदेश है, वही हमारा परिवार है। कौन सा? ये स्त्री पुत्र आदि तुम्हारे परिवार नहीं है। समझ में आया? तुम चेतनी सर भगवान आत्मा हो। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, प्रभुता है, विभुता है, ऐसी अनंत शक्तियां, अनंत गुण, वो हमारा परिवार है, वही हमारा देश है। जहाँ ज्ञान श्रद्धा चारित्र आनंद वीर आदि अनंत गुण हमारा परिवार बसता है, वह हमारा स्वदेश है। अब हम स्वरूप स्वदेश की ओर जा रहे हैं। क्या? सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ दौड़ लगाती है। समझ गए ना आप? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ ढल रही है। कहते हैं अब हम, ऐसा बोलता सम्यक दृष्टि, अब हम उस स्वरूप स्वदेश की ओर जा रहे हैं। हमें त्वरा से अपने मूल वतन से, हमें थोड़ा क्या है जो भी है, थोड़ा सा मिस्टेक लगती है। हमें अपने मूल वतन में जाकर आराम से बसना है। कहाँ बसना है? अपने ज्ञायक प्रभु है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में बसना है, जहाँ सब हमारे कौन है? अनंत गुण अनंत शक्तियाँ जहाँ हमारे आत्मा में रहती हैं, वही हमारा स्वदेश है, वही मेरा परिवार है। ऐसे में ज्ञानी जीव को, हर व्यक्ति को अपने परिवार से प्रेम होता है कि नहीं होता है, लेकिन वह तो संसार का कारण है। लेकिन ज्ञानी कहता है हमारा परिवार, हमारे अनंत गुण हैं, वो अपने परिवार से, अपनी अनंत शक्तियों से प्रेम करता है, इसीलिए वह अपने परिवार के साथ में रहना पसंद करता है। अब उसकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ ढलती चली जा रही है, और वह अल्पकाल में वह केवल ज्ञान मोक्ष की पर्याय भी प्राप्त करेगी। ऐसा ज्ञानी को अपनी पर्याय में बिल्कुल प्रतीति हुई है। समझ में आप? सच्चा ज्ञान हुआ है और अनुभव में भी उसके बरत रहा है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा इस बोल में की गई है। सम्यक दृष्टि जीव की कैसी दशा होती है, कहाँ कहाँ उसे जो है कैसे में हटना है और कहाँ पर जैसे लगना है, ये सारा वस्तु स्वरूप यहाँ बताया गया है। हमें उसका चिंतन का विषय बनाइए और आप भी अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप चेतन सर भगवान आत्मा हो, और पर्याय जो है क्षणभंगुर तत्व है, विभाव रूप परिणतियाँ विनाशिक तत्व हैं, वे हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वे परदेश है, वे आने जाने वाली हैं। मैं चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का
जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करके निरंतर अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रहने का मन ध्यान होकर रहता है, जो चीज हमारे पास में भी उपलब्ध है। समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जनेन्द्र जय।